हेलो एवरीवन, दिव्यम आईएएस के इस मंच पे आप सभी का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड थीमेटिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, एनवायरमेंट, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन सभी से किस पैटर्न पे यूपीएससी जो है आपसे क्वेश्चन पूछती है। उन क्वेश्चंस आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किस एरिया पे फोकस करना है और किसे आप बस एक बार पासिंग बाय में देखकर छोड़ सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपके लिए कंपास की तरह है, वही आपको राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो अगर आप यूपीएससी की एम कर रहे हैं, यूपीएससी को निकालने का अगर आपका एम है, तो सबसे पहले आपको करना होगा कि प्रीलिम्स और मेंस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको रेगुलरली देखिए। ऐसा नहीं कि एक बार आपने देख लिया और फिर उसके बाद आप सोचे कि नहीं अब मुझे तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, अब मुझे देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको टाइम टू टाइम अगेन उस क्वेश्चन को रिविजिट करना पड़ेगा। आपको उस क्वेश्चन के पैटर्न को समझना पड़ेगा, किस तरीके से स्टेटमेंट फ्रेम की गई है, किस तरीके से उस क्वेश्चंस में आपको डिफरेंट ट्रिक्स पे सोचना है वर्ड बाय वर्ड। इसके लिए आपको रेगुलरली इसको देखना पड़ेगा। ये आपके लिए ही कंपास है। कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी बुक या कोई भी मटेरियल आपको इतने अच्छे तरीके से गाइड नहीं कर सकता जितने अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको गाइड करती हैं। तो इस एनवायरमेंट के आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कुछ वैसे क्वेश्चंस की जो पर्टिकुलर टर्म्स पे पूछे जाते हैं। एनवायरमेंट में एक जो स्टैटिक पोर्शन में जो टर्म्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफी सिंपल होते हैं। अगर आपने सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग रखी हुई है एनवायरमेंट की तो आप उन क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, 2021 में ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज ब्लू कार्बन? एंड ऑप्शंस आपको मिले थे, कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशियंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम, कार्बन सिक्वेस्ट्रेटेड इन फॉरेस्ट बायोमास एंड एग्रीकल्चरल सॉइल्स, कार्बन कंटेन्ड इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। अगर आपने जो टर्म्स हैं लाइक ब्लू कार्बन, ब्राउन कार्बन, ब्लैक कार्बन, ग्रीन कार्बन, अगर आपने इन टर्म्स की सिंपल अंडरस्टैंडिंग भी की है तो यहां पे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो इसका आंसर है हमारा ए है, कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशियंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। देन 2017 में अगेन एक बहुत ही सिंपल टर्म पूछा गया था, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर। आपने जरूर जब भी आपने वाटर पॉल्यूशन पढ़ा होगा तो उसमें आपने कुछ टर्म्स पढ़े होंगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो इन्हीं टर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था और ऑप्शंस थे, मेजरिंग ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड, कंप्यूटिंग ऑक्सीजन लेवल इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पॉल्यूशन एसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, एंड चौथा ऑप्शन था असेसिंग ऑक्सीजन लेवल इन हाई अल्टीट्यूड रीजन्स। अगर आपने इस टर्म को समझा है तो आप इजीली गेस कर सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो सी होगा, पॉल्यूशन एसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बेसिकली एक मेजरमेंट है कि किसी भी वाटर बॉडी में कितना पॉल्यूशन है। तो इसका आंसर हमारा सी होगा। देन 2015 में आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही बेसिक टर्म पे क्वेश्चन पूछा गया था। जब भी आप एनवायरमेंट स्टार्ट करते हैं तो आप इसी टर्म से स्टार्ट करते हैं इस पूरे सिलेबस को पढ़ना। और क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम। एंड ऑप्शंस आपको दिए गए थे, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहैबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, तीसरा ऑप्शन था, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विथ द एनवायरमेंट इन विच दे लीव, एंड चौथा ऑप्शन था, द फ्लोरा एंड फौना ऑफ अ ज्योग्राफिकल एरिया। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर गेस करिए। अगर आपने इकोसिस्टम का एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ा है तो उसमें आपने जरूर देखा होगा कि ये इकोसिस्टम सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट के बारे में नहीं है, बल्कि जो एनवायरमेंट है उनका, जो ए बायोटिक कंपोनेंट है और उनका इंटरेक्शन है, उन सभी चीजों को दिखाता है। तो यहां पे जो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा सी, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विथ द एनवायरमेंट इन विच दे लीव। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी है। देन एक और क्वेश्चन पूछा गया 2013 में, और ये भी एक बहुत ही बेसिक टर्म है, इकोटोन, इकोलॉजिकल नीश, हैबिटाट और होम रेंज। इसमें ऑप्शंस दिए गए थे बट हम क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला ये पूछा गया था, which one of the following terms describe not only the physical space occupied by an organism but also its functional role in the community of organism। तो यहां पे पूछ रहा है कि आपको वो टर्म बताना है जो ना कि सिर्फ फिजिकल स्पेस को डिनोट करता है बल्कि उसके फंक्शनल रोल को भी इंडिकेट करता है। नीचे में आपको चार टर्म्स दिए गए हैं
ये चारों टर्म्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इन चारों टर्म्स को आप स्टडी करेंगे तो उसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा। जब भी हम इकोलॉजिकल नीश की बात करते हैं तो ये जो है ये टर्म हमें बताता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फंक्शनल रोल है किसी भी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, उन सभी चीजों को इकोलॉजिकल नीश इंडिकेट करता है। ये हमें एक पूरे ऑर्गेनिज्म का प्रोफाइल प्रोवाइड करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा था इकोलॉजिकल नीश बी। तो इस टाइप के टर्म्स पे यूपीएससी आपको लगातार क्वेश्चंस पूछती है, और जब भी आपने एनवायरनमेंट की स्टडी स्टार्ट की होगी तो आपको ऐसे टर्म्स मिले होंगे। उन टर्म्स को आपके लिए अच्छे से समझना बहुत ही जरूरी है, और साथ ही यह भी जरूरी है कि आप उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें और कुछ मॉक पेपर्स को सॉल्व करें। आगे के सेशन में हम कुछ और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आएंगे और हम आपको ट्रेंड समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जहां पे हम रेगुलर क्विज और बाकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।